संकष्टी है और चतुर्थी का दिन भी है। और हमारे रामकेश यादव जी जो कि साहित्य शिक्षण कवि पत्रकार होते हुए भी इन्होंने महानगर पालिका जो कि विश्व की सबसे बड़ी महानगर पालिका है उसमें इन्होंने 28 साल सेवा देने के बाद आप यहाँ लॉकडाउन में एक अवतरित हुई है। यहाँ पे एक्सीडेंटल केस था वो ये आए वहाँ पे और अपने यहाँ पे आने के बाद इन्होंने जो प्रगति की उन्होंने अपने आंखों से देखा है। और साथ साथ ये जो आपका जिस संदर्भ में आपको यहाँ बुलाया गया है शायद ही गिने चुने लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त होता है। एक अन्य प्रदेश की नगरी में, गैर भाषियों की नगरी में और हिंदी भाषा के क्षेत्र में अपना स्थान बनाना और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के हाथों द्वारा गुरु जी का सम्मान प्राप्त करना ये अपने आप में एक अद्भुत है। मैं प्रणाम करता हूँ। प्रतिभा और मेरा भाग्य है कि मैं ऐसी प्रतिभा के साथ मैं सुबह शाम विचरण करता हूँ। इनकी वजह से मेरा भी अस्तित्व प्रभावित होता है। चलो भाई मेरे भी अस्तित्व में चार चांद लग जाते हैं कि गुरु जी के साथ घूम रहे हैं लोग। और इनकी पहचान यहाँ पे कल डंडे वाले गुरु जी के नाम से हो गई है। और ऐसे समय में इस पुरस्कार का आना एक बहुत ही दैविक चमत्कार है। और इसी संदर्भ में आप लोगों को आमंत्रित किया गया था। कहा जाता है कि खुशियाँ बांटी जाती हैं और हमें बांटने का अवसर मिला। गुरु जी के प्रोत्साहन से हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर दिया। इनका विचार तो बहुत बड़े पैमाने पे करने का था किंतु कोरोना का थोड़ा सा प्रादुर्भाव था, इसकी वजह से हमने इनको सीमित किया। और गुरु जी का भाग्य था कि उनका सामने का बैग भी नहीं आया और सामने हमने इसको हाल के रूप में इस्तेमाल किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहूँगा। और आप आइए मैं अशोक सिंह जी से भाई कुछ गलत बोल जाऊं तो माफ करना सबको। तो मैं इतनी बड़ी विभूति के सामने खड़ा हूं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा उनके सामने क्योंकि पता नहीं कहाँ मेरे से कुछ गलती हो जाए, क्या हो जाए, इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय गुरुदेव को जब से यहाँ देखा मैं इनके नजदीक जाने की कोशिश करता था। मैं नहीं जानता था कौन है, कहाँ से हैं, क्या है, कैसे हैं। इससे परिचय लिया मैंने, पता चला तो उसके बाद मेरे अंतर मन में एक भाव जागा कि हमारी इस सर्वोदय नगर के इस परिसर में एक ऐसी विभूति है जो इस महाराष्ट्र की धरती पे आके और अपना मुकाम यहाँ तक हासिल किया है। हम सिर्फ खाली फोटो खींच करके उत्साहित होते रहते हैं। ये साक्षात खड़े थे सबके सामने, इतने बड़े मंडल जी मतलब दिखा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी उपलब्धता है। इसके लिए हम तहे दिल से गुरुदेव का सम्मान करते हैं। अब मैं बड़े बुजुर्ग बी यादव जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द आदि गुरु जी के सम्मान में कहें। आदरणीय और माननीय गुरु जी, आए हुए हमारे सभी साथी पर, आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी को एक दूसरे राज्य में रहते हुए अपने राज्य के शुभ दिन के ऊपर उनको प्रतिष्ठित किया गया है। और गुरु जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, काव्य ग्रंथ से शिक्षा ग्रंथ में सभी लोग काफी अनुभवी हैं। और हम लोग छोटे क्षण दिनों से इनसे मुलाकात हुई है, सुबह शाम नमस्कार होता रहता है और काफी वार्तालाप होती है और हम लोगों को इनसे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला और सीख रहे हैं अभी भी। और मार्गदर्शन के ऊपर चलने के लिए प्रेरित करेंगे हम सबको। और साथ में ही एक मैं और ये करूँगा, ऐसे इनके मार्गदर्शन पर सभी लोग चलते रहें। और हमारे स्मॉल परिवार नेवल ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा उपहार देना चाहूँगा जो यादगार के लिए इनके दिल में
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने देश की सेवा के साथ साथ। देखो, मुझे कुछ उदाहरण याद आया है। गुरु जो होता है इस जीवन की आधारशिला है। गुरु के विषय में हमारे छोटा सा 1-2 लाइन आता मुझे। गुरु रोस्टक में लिखा था आदि गुरु शंकराचार्य ने, योगे न भोगे न गजवादी राजे न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम। इसका अर्थ भी बताऊंगा और सवाल पूछूंगा आपसे मैं। योगे न भोगे न गजवादी राजे न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम। ना योग में मन लगता है, ना भोग में मन लगता है, न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम। ना पत्नी के सौंदर्य में मन लगता है, ना रुपए पैसे में मन लगता है। तो बताओ वो कैसा त्यागी आदमी है? नहीं। मनश्चेन लग्नम गुरोरंग पद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। अगर गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो इतना परित्याग करना भी व्यर्थ है। धन्यवाद सर जी, मेरे परिवार को ये लोग देश की सेवा करते करते समाज की सेवा में भी आए और हम लोगों को मनोबल बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और इसी बीच मौजूद है यहाँ पे इनके प्रिय समधी जी श्री राजेंद्र प्रसाद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आप भी बड़ी अच्छी कविता लिखते हैं। हाँ, हिंदी के अच्छे कवि हैं, भी अच्छी कविता लिखते हैं। पढ़ता हूँ इनकी कविता है। बोलने को ज़्यादा नहीं आता है, कुछ त्रुटि होगी तो माफ़ करना। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया आने के लिए। और ज़्यादा बोल के नहीं, मैं खाली इतना कहूँगा कि मैं भी विटनेस था सर। जब साहब को एक पुरस्कार मिल रहा था, साहब के साथ भी गया था, तो वो बड़ा मुझे प्राउड हुआ है देख करके कि हमारे बीच में भी एक ऐसे आदमी हैं कि जिनको महाराष्ट्र में यूपी से मिनिस्टर आकर के और ये पुरस्कार इनको देते हैं, तो रियली बहुत प्राउड अपने को फील हुआ। और मैं सब चीज़ को समेट के 2 शब्द केवल कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं सबका वंदन करता हूँ, सब लोग यहाँ आए अभिनंदन करता हूँ। इस शुभ अवसर पर अतिथिगणों का अभिनंदन करता हूँ। साहित्य सृजन के महापुरुष को मैं वंदन करता हूँ। एक प्रतिभा से पोषित उपवन के सुंदर पुष्प सरोने हैं। इनकी रचना से आज सुगंधित जग के कोने कोने हैं। विधा निपुण व्यक्तित्व धनी शोभित अगणित सत्कारों से, लेखन में भूषित हैं अनेक जाने माने उपहारों से। जन्मभूमि से कर्मभूमि तक 2-2 चमन सजाए हैं। कर्मनिष्ठ सेवा भावी के अनुपम पुष्प खिलाए हैं। मैं भाई हम तो छोटे हैं। मैं लघु साधारण तव यश गाथा वर्णन कभी न कर सकता। मैं लघु साधारण तव गाथा वर्णन कभी न कर सकता। बस रिश्ते के पवित्र धागों में प्रेम सुधार भर सकता। सत्कार स्वयं शोभित होता, सत्कार स्वयं शोभित होता। पाकर ऐसी प्रतिभा विशेष हम पुनः पुनः वंदन करते। सत्कार मूर्ति श्री राम के, सत्कार मूर्ति श्री राम। और आप किसी बीच से मैं निवेदन करूंगा श्री जय बहादुर सर जी को, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया, जिन्होंने इसकी भूमि में रहे हो। आइए सर आप भी तो सब कुछ सभी लोगों को वंदन। कार्यक्रम जो रूपरेखा ये इनकी महानता है, इन्होंने बनाया है, उसी में हम लोग इनके सहकार में रहे हैं। ये सबसे बड़ा हम लोगों को प्राउड होता है कि सबसे और गुरु जी की रचनाएं ये यहाँ से प्रस्तुत नहीं, गुरु को पाठशाला में पढ़ाए जा रहे हैं। महानगर के सिलेबस में इनकी कविताएं चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रतिभावान है उसे पहचान की जरूरत नहीं। लॉकडाउन के विषम परिस्थितियों में यहाँ प्रवेश किए और आने के बाद जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हुआ लॉकडाउन, और गुरु अपना कदम बाहर निकाले, विचरण करना शुरू किए, पहचान बनती गई। इतने बड़े परिसर में बहुत अच्छे से पहचाने जाते हैं। जो नजदीक है वो भी और जो नजदीक नहीं है वह भी जानते हैं कि गुरु जी हैं।
डंडे वाले करने वाले तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरे सामने बैठे हुए यहाँ बहुत ही सीनियर हमारे जो यहाँ लगा हैं, अच्छा लगता है कि ये ऐसे जगह है जहाँ लगता है हमें ये उत्तर प्रदेश का गाँव, और जहाँ पर हमारे इतने वरिष्ठ लोग हैं और इन्हीं लोगों के बीच में अपना अगर निवास है तो सुंदर लगता है। गुरु जी का अभिनंदन है। बहुत बड़ा गौरवान्वित क्षण था जब ये उत्तर भारतीय उतने बड़े मंच, बहुत बड़ा मंच था, वहाँ भी इस काल में शायद कम कार्यक्रम किया गया, लेकिन मंच बहुत बड़ा था। और वहाँ पर आदरणीय ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के सरजमी से चल के आए और आकर के गुरु जी को सम्मानित किए। हम लोगों का अहोभाग्य है, सौभाग्य है, हम उनके सानिध्य में सुबह शाम दिन रात रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। दर्शक एकदम बैठे लोगों से निवेदन है कि गुरु जी के बारे में कोई और कुछ कहना चाहे, अपने विचारों को बैठे। स्वागत है सब लोग, आप लोग पहले ये है कि इतने छोटे में हमको पता नहीं चल रहा था, मैंने कविता लिखना शुरू किया ना, उसमें जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए कभी, कहाँ पहुँच जाते हैं। और सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार अपने एक बड़ा बड़ा कविताकार रहेगा तो भी उनको नहीं जमेगा इतना अच्छा कविता बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी स्कूल में एक टीचर हूँ और संस्थापिका हूँ। मैं भी स्कूल में बच्चे लोग को कविता पढ़ाती हूँ। सर का जो विचार है, कविता का अर्थ है, वो बहुत सोच के लिखता है। तो सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप उत्तर साहित्य की सम्मान मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, और उधर जाके खुलना में मैं साहब को समझे के नगर के रहवासी सब मिलके साहब को धन्यवाद देगा। साहब आप ऐसे आगे चलो और कुछ प्रोग्राम रहेगा तो हमारे ऊपर भी अच्छे से गाने को रहवासी को और परेशानी मेरे पास एक हमेशा कंप्लेंट लेके आते कुत्ते का। साहब को मैं बोला है कभी तो मत देखो कुत्ते के ऊपर, वो वही है। अभी मैं 35 साल है, मैं नगर सेविका भी था, वो टाइम पे कहता था पेपर में डाला हो ठीक है, बना ये कोरोना की वजह से ध्यान नहीं दे रहे। और अभी जो ये है चार मिस्त्रियों को पकड़ के नहीं जाता है। मैं जब भी था जब हम लोग लेके जाके उसका नसबंदी करता था, सब कुछ जाता था। अभी वो नहीं कर पाएगा, नहीं तो ये कभी तो प्रोग्राम हो जाता था। तो साहब को मैं बोलेगा आप आके चलो, कभी ना कभी आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको जो दिल में है वो हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है। परिवर्तन हो गया, साहब बनने वाला हो गया। साहब के साथ ना हो तो फिर बनने वाले ऐसा लगने का पुलिस है कोई को आया नहीं बोल